हत्या करा है, अटेम्प्ट टू मर्डर करे हैं, और भी कई धाराएं हैं जो कि प्रूफ आने के बाद जिनका हम FIR वगैरह कराएंगे। तो ये सब जो करा है इसके लिए हम आए हैं, हमारी पूरी टीम है। आप अंदर जाएंगे तो हर थोड़ी दूरी पर आपको एक एडवोकेट मिल जाएगा, ड्रेस पहने हुए दिखेगा ताकि पहचान हो सके। भी हमने कोर्ट इसीलिए पहने हुए हैं ताकि हमारी हर चप्पे चप्पे को पहचान हो सके, और जिसके साथ गलत हो रहा है उसके वो हमारा हाथ पकड़ के एकदम कह सके जी मुझे न्याय दो। और ये उनका हक है और हमारा फर्ज है। दिल्ली पुलिस ने जो है कई लोगों को कहता है सोनम वांगचुक ने इस बात को लेकर कहा भी कि वो अगर अनशन तोड़ने में तैयार हो जाएंगे और उन बच्चों को फ्री कर दिया जाता है उस लीगल प्रोसेस से। वो क्यों तोड़ रहे हैं? वो तो फ्री होंगे, अगर इलीगल है तो फ्री होंगे। इलीगल डिटेन है, इलीगल डिटेन के लिए हमारी पूरी टीम हर थाने पे खड़ी है। कोई सा भी थाना हो पूरी दिल्ली का, कितने पुलिस पर्सनल्स हैं? कुल 70, 75, 80 हजार, उससे ज्यादा तो हमारे वकील ही हैं। और वकीलों का जब पुलिस से सामना होता है तो सबको ही अप्रोच बताने की जरूरत नहीं है पुलिस क्या होता है। और जितना ये बता रहे हैं, चलो पुलिस पर्सनल कितने हैं? 87,000 के करीब है कुछ, इससे ज्यादा कुछ यहाँ पे जनता है जो बाहर की आई हुई है। तो उसके लिए अपना वापस लेने की क्या जरूरत है? वो तो सबको पता इलीगल है। चलो CCTV कैमरास यहाँ पे हैं, इन्हें टेम्पर कर दे, पुलिस टेम्पर कर सकती है, बिल्कुल उनके हाथ में कर ही सकते हैं वो। लेकिन आप जैसे लोग, मैं कहूँगा, आपको कहूँगा मैं, मीडिया, वो मीडिया नहीं है जो AC में बैठ के थोड़ा सा मेकअप करके वैन से बाहर निकल के और दूर से ही दिखा देते हैं ये गलत कर रहे हैं। वो मीडिया नहीं है। आप ग्राउंड लेवल पे आके जो सच दिखा रहे हो वो मीडिया। क्योंकि आपको डर नहीं है, आपको अपनी नौकरी खोने का डर नहीं है, किसी चीज का लालच नहीं है, सरकार से ये आपको डर नहीं है कि आपका चैनल बंद हो जाएगा। तो आपके पास जो वीडियो सुरक्षित हैं उनमें सब चीज दिख रहा है, इलीगल तरीके से इन्हें रिटेन किया गया है। तो उसके लिए किसी इंसान को अपना अनशन या प्रोटेस्ट वापस लेने की क्या जरूरत है? वो तो कानून के हिसाब से इलीगल है, वो तो वैसे ही छूट जाएंगे। आप हमें बताओ कौन है? और अगर वो कह रहे हैं कि जिन्हें डिटेन किया है वो मिल नहीं रहे, आप हमें बताओ, हैबेस कॉर्पस डालेंगे। ये जितने भी पुलिस बड़े अधिकारी हैं, कमिश्नर साहब, DGP साहब या DCP साहब, जो यहाँ पे गुंडों की तरह लड़कियों पे चाटे मार रहे हैं, हेलमेट से शीशे तोड़ रहे हैं, सब आएंगे अदालत की तरफ। तो इसके लिए किसी इंसान को, और रही बात यहाँ के लीडर वगैरह, हम यहाँ पे जितने भी वकील खड़े हैं, हम यहाँ पे किसी को लीडर नहीं मानते। ये ना हम किसी की लीडरशिप के अंडर आए हैं, ना हम किसी सरकार के तहत आए हैं, ना हम BJP के लिए, ना CJP के लिए। आप किसी भी यहाँ पे वकील से उसकी बिरादरी पूछ लो, वकील बिरादरी बताएगा, ना किसी उससे। हम सिर्फ यहाँ पे जो आए हैं, जो बच्चों के साथ 20 तारीख को गलत हुआ है उन्हें न्याय दिलाने आए हैं। वकील का ये हमारा एक ये धर्म है, ये हमें सिखाया जाता है, और जो हमें सिखाया जाता है वो हम करेंगे। पुलिस को जो सिखाया जाता है वो नहीं कर रही। एक DCP रैंक का बंदा कांस्टेबल जैसा व्यवहार कर रहा है, जैसे आप कांस्टेबल होते हैं, बाहर बैठे रहते हैं, आप थाने में जाएंगे बाहर बैठे रहते हैं, आप इधर को बैठ जा भाई, ये काम है भाई। इस तरीके का काम जब एक DCP लेवल का बंदा, जो आपने वीडियो देखी, एडिशनल DCP है जो थप्पड़ मार रहे हैं लड़की के और उनको हेलमेट से शीशे तोड़ रहे हैं, तो कांस्टेबल से भी नीचे काम कर रहे हैं। और पहली बार कुछ इसमें ईमानदार पुलिस वाले भी हैं। उन ईमानदार पुलिस वालों की वजह से, उनकी वजह से वो उनको बढ़ोतरी मिल रही है जो यहाँ पे क्रिमिनल है। तो जो ईमानदार हैं वो तो अपना बैच लगा के खड़े हुए हैं, और उनके साथ गलत क्यों हुआ है? गलत किसकी वजह से हुआ है? गलत यहाँ जो पीसफुल प्रोटेस्टर है उन्होंने नहीं किया, उनके पीछे जो आ रहे हैं पीछे से कि दिल्ली पुलिस आप लट बजाओ, हम आपके साथ है। ये जो नारे हैं, अब उनसे पूछो जो ये असामाजिक तत्व आ रहे हैं कि दिल्ली पुलिस तुम लट बजाओ, आप उनकी वर्दी के पीछे बच सकते हो? वो खुद नहीं बच सकते। अगर वर्दी, जब वो कोर्ट में आएंगे, देखो कानून का डंडा कितना भारी होता है, डंडा भारी होता है ना, लेकिन उससे भारी हमारी किताबें हैं कानून की। कानून की किताब डंडे से बहुत भारी है। और जब इन्हें पुलिस वालों को जवाब देने कोर्ट आना होता है तो ये वहाँ पे कोई पुलिस नहीं होती, कुछ नहीं होती, ये भी एक आम आदमी की तरह ही आते हैं। तो जो पीछे से असामाजिक तत्व उनके लिए हल्ला मचा रहे हैं, दिल्ली पुलिस तुम लट बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, और एक ईमानदार पुलिस वालों की पिटाई करवा रहे हैं, और उनका ही काम है पीसफुल प्रोटेस्टर। यहाँ पे पीसफुल ही कर रहे हैं, हमने देखा है, पिट रहे हैं, हाथ जोड़ के पिट रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं जी। और लेकिन जो असामाजिक तत्व हैं, जो उन्हें चढ़ा के आगे करके और उन्हें पीट के और वीडियो इस तरीके की बनवा रहे हैं, वो तो सब देखो वीडियोस वगैरह हैं, ये ड्रोन उड़ा रहे हैं, सब चीजें उसमें आ जाएंगी सब। अगर इनके पास है तो आप जैसे जो ग्राउंड लेवल पे जो ईमानदार लोग काम कर रहे हैं, वो वाली मीडिया नहीं कहूंगा मैं, आपको मीडिया कहूंगा, वो मीडिया नहीं है। तो आप जैसे, आपके पास बहुत वीडियो है, हम तो आ जाए यहाँ पे, और हमारी टीम तो पहले से आ रही है, मैं आ जाया हूँ क्योंकि मैं भी थोड़ा इस वजह से। लेकिन हमने जो उस दिन का सीन देखा है,
उसके बाद हमसे ज्यादा आप हो ग्राउंड लेवल पे। आप सुबह शाम यहाँ के लोग, यहाँ के जो स्टूडेंट हैं, यहाँ के प्रोटेस्टर हैं, सुबह से शाम तक यहाँ लगे हुए हैं। उनके पास एक एक प्रूफ है, वो इनफ है इन पे एफआईआर करवाने की। जो इन्होंने अटेम्प्ट मर्डर किया है लोगों को और बहुत सी चीजें करी हैं वो, और सिर्फ हम एफआईआर पे नहीं रुकेंगे, इनके खिलाफ इंक्वायरी। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बहुत पावर है उसमें, ठीक है, आपको पता है और सारे लोगों को पता है, सर फिर भी कोई एक्शन नहीं हो रहा। हाँ, इसी से आप एक सवाल फिर भी कुछ एक्शन नहीं हो रहा। हम वेट कर रहे हैं जब तक हम अब नाक तक पानी आ चुका है हमारे, इतना बंदे सह रहे हैं, ऊपर जाएगा जब तक मरने की स्थिति में बंदा कुछ तो करेगा। एक सवाल इसी से जुड़ा मेरा ये सीजीआई ने कहा कि टाइम वेस्ट है, विजुअल देखना हमारा टाइम वेस्ट हो गया, उस पर भी एक comment। इस बात पे देखिए, हमारे पास इतना टाइम नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट की सुने इसकी, तो आप उनकी बात क्यों कर रहे हो? उन्होंने तो चालू करवाया उनके पास, हमारे लिए जनता के लिए टाइम नहीं, हमारे पास उनके लिए टाइम नहीं है। आप आगे बात ही क्यों कर रहे हो? जब एक बात बताओ, आप जो पुलिस को, अब यहाँ पे लोग बाग जिन्हें पता नहीं है, जो उन लोगों को, गुंडों को, जो पीली वर्दी, पुलिस की जैसी वर्दी पहन के यहाँ हमले कर रहे हैं, उन्हें पुलिस कह रहे हैं। आम जनता कहाँ उनकी बातों में आ रही? सुप्रीम कोर्ट से आप अपने फेवर में नहीं ला सकते, क्योंकि जहाँ पावर होती है ना, अगर आप मेरे लिए काम कर रहे हो या कुछ भी है, मैंने आपको बिठाया है और आप मेरा काम नहीं करोगे तो लात मार के हटा दिया जाएगा, जैसे कमिश्नर ऑफ पुलिस को हटाया है और रात को ही हमले करवाए हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को। तो इस तरीके आप ऐसी उम्मीद ना करो कि आपको ऊपर से कुछ मिल जाएगा, जो कर सकते हो यहाँ से कर सकते हो। तो इस तरीके की ऊपर लेवल से उम्मीद मत करो, आपका वो कुछ नहीं करेंगे, उनका माइंडसेट अलग है। आपके जैसे, हमारे जैसे इस भीड़ को तो वो पता नहीं कहाँ फेंक देंगे, लेकिन कानून की लड़ाई अगर लड़ेंगे हम, तो हम उन्हें बहुत दूर तक खींच के लेके जा सकते हैं और वो बच नहीं सकते। जी सवाल था ना, उसके लिए मजबूरी वकील की एक और भी मजबूरी है कि जब तक वकील के पास कोई नहीं आएगा, इनके साथ कुछ गलत कंप्लेन शिकायत तो करें, उसके बाद हमारी जो भी रोल शुरू होगा कोर्ट में। वकील की एक लिमिटेशन होती है, कोई आए तो सही ना हमारे पास शिकायत करने के लिए, हम खड़े हैं, कोई आए कि हमारे साथ ये सब हमारे पास ये वीडियो है, हमारे साथ ये जाती हुई, उससे जो यहाँ पर भी प्रोटेस्ट में मिला देखने को कि बहुत सारे शादी वर्दी में भी डंडे बजा रहे थे लोगों को, क्रिमिनल को आई। फिर एक कहानी गढ़ी 2 दिन से क्रिमिनल मीडिया के ऊपर कि ये लोग पुलिस के स्पेशल सेल के क्राइम ब्रांच के लोग हैं। ऐसा नहीं होता है, मैनुअल के हिसाब से देखें जो स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच के लोग हैं, वर्दी सबकी होगी, सबके लिए वर्दी है। बिना वर्दी के कोई पुलिस दिल्ली में किसी ब्रांच में नहीं होती। अगर कोई सिविल वर्दी में आता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है वो प्रोटेस्ट से या किसी भी धरने से, ताकि वो सिविल ऑफिसर को दे सके। उसके हाथ में लाठी होएगी नहीं, डंडा होएगा ही नहीं। सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए वो लोग आते हैं प्रोटेस्ट वगैरह के बीच में कि क्या चीज़ यहाँ पे चल रही है, कि कितनी गहरी, उसकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो इनकी कटिंग बालों की, इनका सब चीज़ तरीका ये लगी नहीं है दिल्ली पुलिस के। सीधा बात है कि गुंडे लेकर आते हैं ताकि प्रोटेस्ट में उसे हमला करा के उसे उकसाते हैं और फिर ये करें कि देखो जी इन्होंने गाड़ी तोड़ दी, इन्होंने जिन लोगों को मार दिया, इन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया, इसलिए जी हमने ये सब कर दी। ये सब प्लान के साथ ही काम कराया जा रहा है ताकि प्रोटेस्ट को खत्म कराया जा सके। इसलिए बिगाड़ने कुछ मीडिया है सब सारी बताएगी ये गलत है, फेक न्यूज़ फैला रहे हैं सर, कुछ